Our today's topic is metabolism, which also known as biotics and biotransformation. It's like a lipid soluble substance which is non-polar, non-ionic, metabolized by liver and then converted into the water soluble and excreted through kidney to into urine. Okay, and water soluble are like polar and ionic, and the metabolism plus excretion are known as eliminations. First, let's talk about activity of drug after metabolism. So active drugs converts into inactive form, जो कि मोस्टली ड्रग होती हैं, और एक्टिव मेटाबोलाइट्स है ना, और इनएक्टिव ड्रग आल्सो कन्वर्टेड टू एक्टिव फॉर्म आफ्टर मेटाबॉलिज्म. सो इनएक्टिव ड्रग्स को हम बोलते हैं प्रोटीन, है ना. एक्टिव ड्रग्स लाइक हम बात करते हैं एक्टिव ड्रग्स जो एक्टिव फॉर्म में एक्टिव ड्रग्स बनाती हैं, एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनाती हैं. लाइक इसको निमोनिक्स से याद करेंगे, FADSCP, है ना. फ्लुवोक्सिथीन, एलोप्यूरिनॉल, डाइजिपाम, स्पिरिनोलेक्टोन, कोडीन, प्रीमिडोन, है ना. फ्लुवोक्सिथीन मेटाबोलाइज होकर नॉन फ्लुवोक्सिथीन बनाता है जो लॉन्गेस्ट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है ना. एलोप्रोनिनॉल मेटाबोलाइज होकर ऑक्सीप्रोनिनॉल बनाता है, आल्सो नोन एज एलोक्सेंथीन. डाइजिपाम बनाता है ऑक्साजिपाम, एंड स्पिरिनोलेक्टोन बनाता है कैरिनोन. कोडीन बनाता है मॉर्फिन, एंड प्रिमिडोन बनता है फिनोबार्बिटोन. प्रोडक्ट्स जो एक्टिव ड्रग बनाती हैं उसका हम याद करेंगे प्लाज्मा CCD, निमोनिक्स है प्लाज्मा CCD. पी से बनेगा प्रेडनिसोन, एंड जो बनाता है प्रेडनिसोलोन. लिवोडोपा बनाता है डोपामीन. AC इनिबिटर्स जो प्रिल से ख़त्म होते हैं वो प्रिलेट से ख़त्म होंगे इसमें. सल्फासालाजाइन सल्फापायरिडीन बनाते हैं. माइकोफिनोलेट मोफिटिल माइकोफिनोलेट बनाती हैं. एसिकोलोविर बनाता है फॉस्फेट. ओके. कार्बामिजोल बनाता है मिथानोजोल. क्लोरीपेट्रोल बनाता है पैरासुग्रिल, जिसका हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा बेकार नाम है. डिपिमाफ्रिदीन बनाता है एपिनेफ्रीन. और साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, जो मोस्ट कॉमन हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, और कुछ जगह एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म भी होता है. एक्स्ट्रा हेपेटिक की बात करें तो प्लाज्मा एंजाइम, है ना, एस्टरेज, जिसमें एस्मोनलोल शॉर्टेस्ट बीटा ब्लॉकर्स होते हैं. क्लेविडिपिन, CCB होते हैं. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, रेमिनोफेंटाइल ओपियोइड ब्लॉकर्स होते हैं. कोलीन एस्टरेज, ससिनाइल कोलीन, है ना. स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होता है जो कि अच्छा है माइकोक्यूरियम से, वो भी स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है पर उससे अच्छा है तेरा ससिनाइल कोलीन. हाँ, हॉफमैन डिग्रेडेशन पे बात करते हैं अब. हॉफमैन डिग्रेडेशन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर, जिसमें ड्रग अंतर गई और उसका है ना स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया. स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट इनटू इनएक्टिव ऑन इट्स ओन. नो एंजाइम नो ऑर्गन नीडेड, है ना. सिस एट्राक्यूरियम स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. हेपेटिक मेटाबॉलिज्म क्या हुआ? जिसमें लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो ब्रेक हुई छोटे छोटे उसके फॉर्म में, है ना, और फिर उससे पोलर ग्रुप आके जुड़ गया. जिससे पोलर ग्रुप आके जुड़ा तो वो वाटर सॉल्युबल बन गई. और जब वो ब्रेक हो रही है वो है फेज़ 1 कैटाबॉलिक रिएक्शन. और जब वो उसके ऊपर है ना फॉस्फेट ग्रुप पोलर ग्रुप आके अटैच कर रहा है तो उसको बोल रहे हैं फेज़ 2 रिएक्शन, ऑल्सो नोन है एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड कॉन्जुगेशन रिएक्शन. तो व्हाट आर द फेज़ 1 एंड फेज़ 2 रिएक्शंस? लेट्स टॉक अबाउट फेज़ 1 रिएक्शंस. एक्टिविटी क्या है इनकी? ड्रग ये एक्टिव और इनएक्टिव बनाते हैं. प्रो ड्रग को एक्टिव बाय फेज़ 1, है ना. और जो फेज़ 2 है वो ड्रग इनएक्टिव होती है एक्सेप्ट मॉर्फिन एंड मिनोक्सिडिल, है ना, जो एक्टिव बाय फेज़ 2 होती है. इसके एग्जांपल क्या क्या हैं फेज़ 1 के, है ना. ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, हाइड्रोलिसिस, डीएमिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशंस, ठीक है. और फेज़ 2 के है ना क्या कौन कौन से हो गए तेरे एग्जांपल्स? ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशंस जो मोस्ट ड्रग करती हैं,
है ना, जो फॉलो करते हैं UDP G1 एंजाइम को, है ना, एसिटाइलेशंस, मिथाइलेशंस, ग्लाइसिनेशन, सल्फनेशन एंड ग्लूटाथायोनेशन, है ना। UDP-GT डेफिशिएंट क्लिगलर नाजर गिलबर्ट सिंड्रोम, क्लिगलर नाजर डेफिशिएंसी करती है और गिलबर्ट सिंड्रोम दूसरी, है ना। फेज़ 1 अकर होती है SER में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ऑल फेज ऑफ वन रिएक्शंस नोन एज माइक्रोसोमल रिएक्शन। फेज 2, है ना, SER के बाहर अकर होती है। और ऑल टू फेज 2 रिएक्शंस आर नोन एज नॉन माइक्रोसोमल रिएक्शन एक्सेप्ट ग्लूकोरोनॉइड कॉन्जुगेशंस, माइक्रोसोमल रिएक्शंस SER, both genetic polymorphism, non-MS outside SER, and a few drugs non-influence, but microsomal synthesis inside SER. Most drug metabolites actively increase or decrease by drug known as enzyme inducers. CYP450 एंजाइम फेज 1 रिएक्शंस, नॉमेनक्लेचर क्या है इसका, CYP450। CY क्या है, साइटोक्रोम है, कलर पिगमेंट, हीम पिगमेंट है। P है पीक लाइट एब्जॉर्प्शन, 450 क्या है, एट 450 नैनोमीटर। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एक जीन डिफरेंट क्वांटिटी भी बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स भी बनाते हैं। टाइप्स कौन कौन से बात करें तो हम CYP टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स हैं, 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 और 3A4, जिसमें सबसे लीस्ट है 2C9, है ना, और सबसे हाई क्वांटिटी में 3A4, है ना, जो 50% ज़्यादा ड्रग मेटाबोलाइज करता है। ठीक है, अब इसको हम याद कैसे करेंगे, कौन कौन सी ड्रग हैं, कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, तो वो इसको निमोनिक से याद करेंगे, ABCDEF। ए से एस्टिमिजोल, B से बेंजोडाइजिपाइन, है ना, C से साइक्लोस्पोरीन, D से डाइलिथिजीम और वेरापामिल, E से एस्ट्रोजन और F से फेक्सोफेंडालीन, है ना। एंजाइम इंड्यूसर्स और एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं, एंजाइम इंड्यूसर इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ CYP एंजाइम्स, एंजाइम इनहिबिटर डिक्रीज और रिड्यूस, है ना, दोनों सबस्ट्रेट बनाते हैं, ड्रग इंटरेक्शन करते हैं। और एंजाइम इंड्यूसर कौन कौन से होते हैं, इसका निमोनिक है ग्रास, GRAAS, G से ग्रिसोनीफ्लुविन, है ना, R से रिफामाइसिन, है ना, A से एंटी एपिलेप्टिक लाइक फिनोटोइन, कार्बामाजिन, फिनोबार्बिटोन, एक्सेप्ट वेल्प्रोएट इनहिबिटर्स। A से एल्कोहलिज्म क्रोनिक वाला, है ना, और S से स्मोकिंग, S से सेंट जॉन वर्थ। एंजाइम इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं, C से सिमेटिडीन, O से, इसको याद करेंगे निमोनिक्स क्या है इसके, कोक इन गैलन कंटेन आर्टिफिशियल प्रिजर्वेशन। C से क्या बनेगा, सिमेटिडीन, O से क्या बनेगा, ओमीप्राजोल, K से क्या बनेगा, कीटोकोनाजोल, E से क्या बनेगा, एरेथ्रोमाइसिन, है ना, N से बनेगा आइसोनाजाइड, एक्सेप्ट CYP2E1 इंड्यूसर होते हैं। गैलन से बनेगा ग्रेप फ्रूट जूस, और कंटेन से बनेगा काइरोफ्लोक्सिन, आर्टिफिशियल अक्यूट एल्कोहलिज्म एंड प्रिजर्वेशन से बनेगा प्रोटीज इनहिबिटर्स, रिटनोवीर, है ना। अक्यूट एल्कोहलिज्म क्या होता है तेरा, अक्यूट एल्कोहलिज्म होता है एंजाइम इनहिबिटर, क्रॉनिक अल्कोहल होता है एंजाइम इंड्यूसर। ड्रग इंटरेक्शन, एस्ट्रोजन्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, CYP3A4 इनएक्टिव कर देता है। अगर हम इसमें रिफामिसिन डाल देंगे तो CYP इंड्यूसर्स प्रेजेंट हो जाएंगे, जो इंक्रीज करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर को। ठीक है, फिर आता है दूसरा आता है कैट, है ना, सिसाप्राइड, एस्टिमिजोल, टेराफेमाइडीन, है ना, CYP3A4 सबस्ट्रेट। अगर हम इसमें इरेथ्रोमाइसिन डालेंगे, कीटोकिनाजोल डालेंगे तो इनएक्टिव हो जाएगा। CYP इनहिबिटर से रिड्यूस करेंगे और इंक्रीज़ कर देंगे टॉक्सिसिटी ऑफ कैट ड्रग्स, है ना। इसलिए ये ड्रग बैंड है, क्योंकि ये क्या करती है, QT इंटरवल इन हार्ट को इंक्रीज़ कर देती है, जिससे होता क्या है कि रोड से डिपॉइंटेस, मतलब कि हार्ट डिजीज़ हो जाती है। थर्ड है क्लोपिडोग्रिल प्रोडक्ट, CYP2C19, अक्यूट एंटीप्लेटलेट
ट्रीटमेंट है MI स्ट्रोक्स, ओमीप्राजोल मैक्स CYP इनिबिटर्स डिक्रीज इंक्रीज रिस्क ऑफ MI स्ट्रोक, अवॉइडेड विद क्लोपिडोग्रेल, है ना, क्लोपिडोग्रेल। प्लाज्मा प्रोटीन इनिबिटर्स, लीस्ट CYP इनिबिटर्स, रेबिप्राजोल ग्रेटर देन पेंटोप्राजोल, सेव टू कंबाइन। दोनों अगर अगर चॉइस आता है तो हम चूज़ करेंगे रेबिप्राजोल, अगर वो नहीं होता तो हम पेंटोप्राजोल पे जाएंगे, अगर दोनों कंबाइन है तो और बेटर है। फिर चौथा है टैमोक्सीफेन प्रोड्रग है, क्या है, CYP2D6 की प्रेजेंस में एंडोफिक्सिन बनाते हैं, ट्रीटमेंट फॉर ब्रेस्ट कैंसर। अगर इसके साथ हम कैंसर है तो डिप्रेस भी होगा बंदा, तो एंटी डिप्रेसेंट देंगे। एंटी डिप्रेसेंट जैसे SSRI, फ्लुक्सोजेथीन इनिबिट CYP2DC 2D6 enzyme, so reduce effect of tamoxifen, so metabolized by acetylation enzyme and acetyl transferase, इसके निमोनिक है SHIP-DP, ships as sulfonamide hydrazine isoniazide procainamide, है ना, procainamide एन एसिटाइल ट्रांसफरेज फास्ट एसिटाइल अमेरिकन्स में होता है, फास्ट एसिटाइल्स, है ना, सो एसिटिलेज होता है 2/3 इंडियंस में, है ना। क्या करता है, शो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, पुअर क्वांटिटी एंड गुड क्वांटिटी। और इसको SHIP-DP टॉक्सिसिटी, DLE ड्रग इंड्यूस्ड लूपस इरिथ्रोमाइटोसिस। थैंक यू।